मंगलवार की दोपहर प्रयागराज के आसमान में अचानक ऐसा दृश्य बना जिसने कुछ पलों के लिए पूरे शहर की सांसें रोक दीं। भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान हवा में लड़खड़ाता नजर आया और देखते ही देखते शहर के बीचों बीच एक तालाब की ओर झुक गया। जोरदार धमाके की आवाज़, आसमान में खुलता पैराशूट और नीचे जमा होती भीड़, सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य जैसा था। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत थी, जिसमें एक बड़ी त्रासदी चंद सेकंड में टल गई। ये वाकया जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीएमपी कॉलेज और केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब के पास हुआ। जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना का 2 सीटर माइक्रोलाइट प्रशिक्षण विमान बमरौली एयरबेस से नियमित अभ्यास उड़ान पर रवाना हुआ था। विमान में 2 प्रशिक्षु पायलट सवार थे। उड़ान सामान्य थी, लेकिन अचानक तकनीकी सिस्टम ने जवाब दे दिया। आसमान में उड़ते विमान के इंजन में अचानक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। पायलटों को जैसे ही खतरे का अंदेशा हुआ, उन्होंने बिना समय गंवाए हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। नीचे घनी आबादी थी, सड़कें थीं, घर थे और उस वक्त प्रयागराज में माघ मेला भी चल रहा था। अगर विमान किसी रिहायशी इलाके में गिरता तो हालात भयावह हो सकते थे। लेकिन यहीं पर पायलटों की ट्रेनिंग और सूझबूझ काम आई। स्थिति बिगड़ती देख पायलटों ने तुरंत विमान का इमरजेंसी पैराशूट सिस्टम एक्टिव कर दिया। तेज धमाके के साथ पैराशूट खुला और विमान की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। इसके बाद पायलटों ने आखिरी फैसला लेते हुए विमान को शहर की ओर नहीं बल्कि केपी कॉलेज के पीछे मौजूद तालाब की दिशा में मोड़ दिया। कुछ ही पलों में विमान जलकुंभी से भरे तालाब में जा गिरा। तालाब में मौजूद घनी जलकुंभी इस हादसे में किसी वरदान से कम नहीं साबित हुई। जलकुंभी के कारण विमान पूरी तरह पानी में नहीं डूबा और सतह पर ही टिक गया। यही वजह रही कि अंदर फंसे दोनों पायलटों को बाहर निकालना संभव हो सका। विमान के तालाब में गिरते ही अंदर बैठे पायलटों ने बाहर हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाई। धमाके और विमान गिरने की आवाज़ सुनते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर सबसे पहले रेलवे लाइन की ओर से पहुंचे स्थानीय लोग तालाब तक पहुंचे। केपी कॉलेज की ओर से आने वाले लोग तालाब की गहराई के कारण विमान तक नहीं पहुंच सके, लेकिन रेलवे ट्रैक की दिशा से आए 3 लोगों ने जान की परवाह किए बिना तालाब में उतरकर दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों पायलटों को हल्की चोटें आई थीं। मौके पर ही एम्बुलेंस बुलाई गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत स्थिर है और वे पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और भारतीय वायुसेना की टीमें सक्रिय हो गईं। कुछ ही देर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर घटनास्थल के ऊपर मंडराने लगा। पहले हेलीकॉप्टर ने क्षेत्र का मुआयना किया, फिर तालाब के पास सुरक्षित लैंडिंग की गई। इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है। फिलहाल वायुसेना और प्रशासन की टीम तालाब से विमान को बाहर निकालने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। शुरुआती आकलन में ये माना जा रहा है कि तालाब में गिरने और जलकुंभी के ऊपर रुकने के कारण विमान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस उपायुक्त नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट संगम और फाफामऊ की ओर उड़ान भरने के बाद लौट रहा था। तकनीकी गड़बड़ी सामने आने पर पायलटों ने समझदारी से तालाब में सुरक्षित लैंडिंग कराई। वहीं रक्षा पीआरओ विंग कमांडर देबार्थो धर ने पुष्टि की कि ये भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण विमान था, जिसने दोपहर 12:07 पर आपातकालीन पैराशूट लैंडिंग की। उन्होंने कहा कि दोनों वायुसेना अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर ये विमान कुछ सेकंड की भी देरी से दिशा बदलता तो परिणाम गंभीर हो सकते थे, लेकिन पायलटों की सूझबूझ, स्थानीय लोगों की बहादुरी और तालाब में मौजूद जलकुंभी ने मिलकर एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। प्रयागराज आज राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि आसमान से उतरी मौत जमीन तक पहुंचने से पहले ही हार गई।